दिल्ली की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है एमसीडी यानी नगर निगम के मेयर चुनाव का, जहां एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अचानक ही अपने मेयर उम्मीदवार को चुनावी दौर से हटा लिया है। वहीं विपक्षी दल आप का कहना है कि मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है। आपने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं आपका कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र के मूल्यों को कुचल दिया है। उनका आरोप है कि मेयर चुनाव में बीजेपी ने न केवल नियमों की अनदेखी की, बल्कि प्रशासनिक ताकत का भी दुरुपयोग किया। आप नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला करके सबको चौंका दिया। इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता का, जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, सौरभ भारद्वाज का यह बयान हंसने लायक है। उन्होंने एएनआई को दी गई एक बाइट में कहा कि आपको उम्मीदवार उतार कर देखना चाहिए। जब संख्या बल भाजपा के पक्ष में है, 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। महापौर के लिए जरूरी संख्या बल स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में है, इसलिए अगर उन्होंने उम्मीदवार भी उतारा होता तो भाजपा उम्मीदवार की जीत पक्की थी। केजरीवाल सरकार अपने किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। आपको बता दें कि अभी दिल्ली और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब अगर राज्य में, अगर नगर निगम में भी बीजेपी मेयर बना लेती है तो इसे ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जा सकता है, यानी तीनों स्तरों पर एक ही पार्टी की पकड़ होगी। उधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला आपकी एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति हो सकती है। मुमकिन है कि पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाकर एक बड़ा नैरेटिव तैयार करना चाहती है। तो क्या अब दिल्ली की सियासत में बीजेपी का दबदबा और बढ़ेगा? क्या आप खुद को पीड़ित दिखाकर जनता की सहानुभूति लेना चाहती है, या फिर दिल्ली वासियों को जल्द ही एक और बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? आपका क्या मानना है इस पूरे घटनाक्रम पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।